हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अपना एक दिन के अंदर 2 वीडियो रहने वाले हैं। तो एक वीडियो तो आपको मिल गया शाम को, जो कि यूनिट सेकंड का था। यूनिट सेकंड का सेकंड चैप्टर था बहुपद, ठीक है। वो अपने सोलंकी सर कराएंगे। और एक यूनिट रहेगी, अपना एक वीडियो रहेगा सुबह के टाइम में, जिसके अंदर एक यूनिट रहेगी वास्तविक संख्याएँ यानी नंबर सिस्टम। तो वो मैं कराऊँगा, ठीक है। तो अपने को ये वीडियो सुबह मिलेगा और वो वीडियो मिलेगा शाम को, ठीक है। तो आज अपने चालू करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के अंदर नंबर्स क्या होते हैं, संख्याएं क्या होती है। तो संख्याओं के बारे में अपनी थोड़ी चर्चा करेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, क्या कुछ होता है संख्याओं के अंदर। और क्योंकि इस यूनिट के अंदर संख्याएं अपनी काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाली है। संख्याएं क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो संख्याएं दोस्तों 2 प्रकार की होती है। एक होता है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और एक होता है काल्पनिक संख्या। तो अपने आज वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्या अपने चैप्टर फर्स्ट है जो अपना वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या वे संख्या होती है जिनका मान फिक्स होता है, जैसे रियल नंबर होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो रूट के 3 है, तो ये रूट के 3 ही रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते अपने, तो इसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 1 है, माइनस पे 5 है, तो ये क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। और काल्पनिक संख्या देखें तो काल्पनिक संख्या रूट के अंदर माइनस का 1 है, ये सब, तो इनका मान अपने चेंज कर सकते हैं। तो रूट के अंदर -1 को अपने क्या लिखते हैं, आयोटा के स्क्वायर लिखते हैं। तो आयोटा के स्क्वायर लिखते हैं, तो आयोटा बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस काल्पनिक संख्या वो होती है जिनका मान चेंज हो जाता है। तो आज अपनी चर्चा करेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। एक होती है पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक वास्तविक संख्याएं। और दूसरा होता है दशमलव वास्तविक संख्या। ठीक है। तो पूर्णांक वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है। पूर्णांक वास्तविक संख्याएं वे संख्या होती है जिनके अंदर ऋणात्मक, शून्य व धनात्मक तीनों प्रकार की संख्याएं शामिल हो। जैसे -4, -3, -1, -2, -1, -0, 1, 2, 3 अनंत तक चलता है, ठीक है। इधर भी अनंत तक चलता है और इधर भी अनंत तक चलता है। और दशमलव संख्याएं आगे होती है 2 प्रकार की। एक होता है शांत दशमलव संख्या और एक होता है अशांत दशमलव संख्या। तो आगे पूर्णांक संख्याएं कितने प्रकार की होती है। पूर्णांक संख्याएं आगे 8 प्रकार की होती है। तो पूर्णांक संख्या 8 प्रकार की कौन कौन सी होती है वो हम लिखेंगे, देखेंगे। पूर्णांक संख्या क्या होती है। एक होती है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 से लेके अनंत तक होती है, ठीक है। और 2 नंबर पे आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सा ही होती है, जो 0 से स्टार्ट होके और अनंत तक चलती है। और 3 नंबर पे होती है सम संख्याएं। सम संख्या वे संख्या जिनके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, सम संख्याएं कहलाती है। वे संख्या जिनमें 2 का भाग
पूरा पूरा जाए सम संख्याएं कहलाती है। सम संख्याएं कहलाती है। और नंबर 4 होती है विषम संख्या। विषम संख्या वे संख्याएं जिनके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा ना जाए, वे होती है विषम संख्याएं। वे संख्या जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा ना जाए। जैसे सम संख्या का एग्जांपल देखें तो 2, 4, 6, 8, ठीक है। और विषम संख्या का एग्जांपल देखें तो जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे करती चलती जाती है। ये अपनी 4 संख्याएं होगी। प्राकृत संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है। सम संख्याएं वे संख्या जिनके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाए, सम संख्याएं कहलाती है। विषम संख्या वे संख्या जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा ना जाए, विषम संख्याएं कहलाती है। आगे नंबर 5 आता है अभाज्य संख्या। 5 नंबर आता है अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्या जिसके अंदर 1 का व स्वयं का भाग जाए अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है। वे ऐसी संख्या जिनमें 1 का व स्वयं का भाग जाए अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे एग्जांपल देखें तो 5 है। 5 का गुणनखंड क्या होता है? 1 होता है एक तो, और एक और क्या होता है? 5 होता है। ठीक है। इसके अंदर एक तो 1 का भाग जाएगा और एक स्वयं का भाग जाएगा। ठीक है। जैसे 7 है, 7 के अंदर एक तो खुद 1 का भाग जाएगा और एक 7 स्वयं का भाग जाएगा। तो ये क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। ठीक है। नंबर 6 होता है शून्य संख्याएं या भाज्य संख्या। तो शून्य संख्या भाज्य संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्या जो अभाज्य न हो, या फिर बोलें तो ऐसी संख्याएं जिनके गुणनफल अनेक हो, जो अनेक संख्याओं से विभाजित हो। वे संख्या जिनके गुणनखंड दो से अधिक हो, भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल देखें तो जैसे 6, तो 6 के अंदर 1 का भाग जाएगा, 2 का भी भाग जाएगा, 3 का भी भाग जाएगा और 6 का भी पूरा भाग जाएगा, या फिर 6 से पूरी विभाजित होगी। ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो। संख्या नंबर 7 होती है सह अभाज्य संख्या।
सह अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वे संख्या जो एक ही संख्या से विभाजित ना हो और ना उनमें खुद के एक दूसरे का भाग जाए। वे संख्या जो एक दूसरी से विभाजित ना हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो 3 और 7 है, तो ये दोनों एक दूसरे की सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि 3 का 7 में भाग नहीं जाता और 7 का 3 के अंदर भाग नहीं जाता, और ना कोई ऐसी कॉमन संख्या है जिसका इन दोनों के अंदर भाग जाए, तो एक दूसरे की क्या होगी, सह अभाज्य संख्या होती है। एग्जाम्पल के लिए और देखें तो जैसे 9 है 11 है, तो 9 का भाग 11 में जाता, 9 11 से विभाजित नहीं होता और 11 9 से विभाजित नहीं होता, और ना कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों से विभाजित हो, तो ये एक दूसरे क्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। आगे है अपने 8 नंबर संपूर्ण संख्या। वह संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो। जैसे एग्जांपल देखें अपने, जैसे 6 है, तो 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3, तो इनका योग क्या होता है, 2 और 3 5, 5 और 1 6, तो इनका योग होता है स्टूडेंट्स क्या होता है, 6 होता है। तो इनके गुणनखंड का योग क्या है, 6, जो कि संख्या के बराबर है, तो ये क्या है, संपूर्ण संख्या है। तो स्टूडेंट्स ये थी आपने आज संख्याओं के बारे में चर्चा थी। तो आज हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा है, जो कि अपने आगे प्रश्नावली करेंगे उसके अंदर काम आएगा, और कल से अपने प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम प्रश्नावली के अंदर अच्छे एलसीएम ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड है, तो उसके लिए हमें भाज्यता का नियम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए भाज्यता का नियम पढ़ना जरूरी है, क्योंकि भाज्यता के नियम के से अगर पढ़ेंगे तैयार होगा हमारा, तो हमारा जो आगे अभाज्य गुणनखंड विधि से अपने जो करेंगे एचसीएम और एलसीएम निकालेंगे, तो उसके अंदर हमें आसानी होगी भाज्यता के नियम से। तो कल हम पहले भाज्यता का नियम पढ़ेंगे और उसके बाद अपने करेंगे प्रश्नावली। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने साथियों को शेयर कीजिए और उनको भी जुड़ने के लिए बोलिए, और ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।